अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप आप लोगों का वीकेंड कुछ बेहतर गुजरा होगा। जाहिर सी बात है, वीकेंड पे सुबह ही सुबह संडे को जो है जब आपको दिखे कि पाकिस्तान टीम की क्या परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान टीम ने किस तरह खेला, पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई 91 पे, सो एक झटका तो लगता है। बट कंसेक्यूटिवली कंटिन्यूसली अगर आप वो मैच देख रहे हों और मैच देखते देखते आप साथ साथ सोशल मीडिया देख रहे हो तो आपको पता चलता है कि कैसे छुरिया कांटे लेकर सब पीछे पड़ गए। बात करेंगे इसके हवाले से कि इन लड़कों के ऊपर क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने का खाली प्रेशर था, कि इनके ऊपर ये भी प्रेशर था कि एवरीवन वुड बाइट बैक नाउ, और इन्होंने बहुत बड़े शूज फिल करने हैं, नॉट जस्ट इन परफॉर्मेंसेज बट जिस तरह का एक फैन क्लब है बाकी क्रिकेटर्स का जिनकी जगह यहाँ आए हैं उनके शूज फिल करना है। सो बात करेंगे इसी हवाले से और ऑब्वियसली मैच की परफॉर्मेंसेस क्या रही उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, कामयाबी या नाकामी से कतई नज़र जब भी नए खिलाड़ी खिलाए जाते हैं तो सबसे पहले जो दुनिया देखती है कि क्या सलाहियत में वहाँ पर नज़र आते हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाड़ियों की होनी चाहिए, क्या टेक्निकली वो उतने ज़्यादा अच्छे हैं जितनी पाकिस्तान जैसे क्रिकेट खेलने वाले मुल्क के खिलाड़ियों को होना चाहिए, क्या जहनी और जिस्मानी तौर पर वो इतने ज़्यादा मजबूत और बेहतर नज़र आते हैं जितने पाकिस्तान जैसे मुल्क के क्रिकेटर्स को होना चाहिए। तो ये वो सवालात हैं जो लोगों के जहनों में उठ रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आपने कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया है तो फिर उनको आपको थोड़ा मौका ज़रूर देना चाहिए, लेकिन क्या वो सलाहियत जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन अवी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए होनी चाहिए वो है या उसमें कमी वाक़या हो रही है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा रहे, जनाब तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ साहब। और पीजे मीर साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ साहब, ये जो सलाहियत वाला मामला है, जैसे ये दोनों ये पहला पाकिस्तान T20 मैच हारा है, तो किस हद तक आप इसमें देखते हैं कि वो जगह जो कि बाबर और रिजवान की होनी है, फ़ख्र की होनी है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को सलाहियत के मामले में भी खासी मुश्किलात का सामना और मामलात को इतने अच्छे अंदाज में चल नहीं रहे, बिगड़ चुकी हैं चीज़ें? शुक्रिया हाफिज साहब। अब देखिए कहाँ से शुरू करें। जाहिर है इतनी बातें कर दी, सब लोग इतना कुछ कर दिया, ऐसी ऐसी बातें की, मगर उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा कि जो भी आन के बैठे हैं जिनको ये चीज़ दी गई है उसमें पता नहीं चल रहा कि किसके हाथ में क्या है। मतलब आई मीन एक चीज़ हुई और इतनी प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हुई, बहुत उम्दा तरीके से हुई, जो भी है हम नहीं पहुंच सके, लेकिन क्रिकेटिंग उसमें हम ज़रूर कह सकते हैं कि हम बहुत डाउन हुए, बहुत ज़्यादा डाउन हुए। उसकी वजह हम रूट कॉज में अगर जाएंगे ना तो वो ठीक है। नकवी साहब ने तो एक चीज़ कह के दी कि मैंने इनको दे दी, ठीक किया, दे दिया, मगर ये क्या कर रहे हैं, अभी कौन क्या कर रहा है, ये हम चैंपियंस ट्रॉफी की चीज़ों को अब छोड़ के अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि आया ये प्लेयर्स जो सिलेक्ट किए हैं ये क्या मतलब एकदम आप 3-4 और ऐसी जगहों पे जाके 3-4 लड़कों को कुर्बान कर देंगे तो वो तो ज्यादती है ना उनके साथ। फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे, वो गायब ही होंगे ना, तो गायब होना नहीं चाहिए इस तरह। ये तो पहले से चल रहा है कि आप भैया बैकअप लाओ, बैकअप लाओ, बैकअप लाओ। तो बैकअप लाने के लिए आप मतलब फ्लैट पिचेस पे ले जाके खुद खेलने लगते हो और बाद में जाके करते हो। 12 आकिब साहब को दिया गया, उसके बाद कई लोग बीच में आए, ये पहले नए नहीं हैं, ये सब हैं, लेकिन मुझे इनमें कोऑर्डिनेशन कहीं पे भी किसी को नजर नहीं आ रहा, चाहे वो आपके मेंटोर हो या आपके दूसरे कोई हो। अभी ये टीम किसने बनाई है? पावर हिटिंग वाले अब्दुल रज़ाक साहब इसमें है। एक वीडियो मैंने देखी, यूसुफ भाई आज से नहीं 7 साल से नेशनल एकेडमी में है, उसके अलावा भी अंडर 19 और इसमें सब रहे। देखिए ये तजिया करने की जरूरत है, किसी के अगेंस्ट मैं कभी भी नहीं इस तरह होता, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है ना वो है कि आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, आपका प्लेयर नहीं सीखना चाह रहा या आप में इतनी एबिलिटी नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बता रहे थे कि मैंने एक लाइन लगा दी है यहाँ पे। आप जो कल इनिंग शुरू हुई है वो तो रज़ाक वाली थी कि रज़ाक को जो कैंप लगा के दिया है वो तो वो नज़र आ रही थी
मतलब आई मीन अब समझ से बाहर हो गई ना चीज के क्या है, कौन डील कर रहा है। एंड में ये आ जाता कि आके उनको सारा ब्रीफ कर रहे हैं। तो अब ये खिचड़ी पकी हुई है, ये खिचड़ी किस तरह खत्म होगी। बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि इन लड़कों इनको आप चांस दें, आप बिल्कुल चांस देना चाहिए और दे दें, कल भी दे दें। उसके बाद ये उस्मान खान, मैं इसलिए जल्दी जल्दी ये एक दो चीजों को बोलूं, ये उस्मान खान किस मर्ज की दवा है। मतलब इनको क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करके लाए, इनके साथ क्या किया है। वहाब रियाज साहब से पूछ लूं या किसी और से पूछ लूं कि इनको क्या है, मतलब कौन। देखिए चलें, रिजवान को आपने हटा दिया ना, अब दूसरे कीपर आ गए, मगर इनको कब इस्तेमाल करेंगे। या इनके 2-3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुझे पता है लग रहा है तो करके लाए उन्हें, अब इनको इधर करके और उसके बाद जो है फिर जो भी होगा। लेकिन आप खिलाए बगैर किसी को नहीं कर सकता। यहाँ आप चांस दे सकते थे, आपने जो दूसरे विकेट की, बट आई थिंक मेरा ख्याल है, देखिए मामला इतने अच्छे नहीं है, गंभीर होते जा रहे हैं। कौन इसको डील कर रहा है, कौन टीम बना रहा है, कौन कोचिंग कर रहा है, क्योंकि कल की जो पहला ही ओवर है, बाकी तो छोड़ ही देता हूं ना मैं। आपने तो 50 से 60 रन जो बनाए ना, वो आपने 2 स्पिनर पे अटैक कर दिया, वो भी कैच अगर कुछ दिल का हो जाता तो वहां टाइम पिच हो जाना था सारा कुछ। तो आपने तो 2 स्पिनर उनके और सोडी तो आते ही जब है, तो मैं तो कहता हूँ यार लूट लो भैया इसको। ये तो आदमी पिचों पे बॉल ठीक है तौसीफ साहब, हुई डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली थी। और जिस तरह ये हमारे लड़के खेले, पीजे कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब शुरू में ही समझ नहीं आया कि ये कहाँ स्टेबल होंगे, कैसे होंगे। आपको 11 पे 4 विकेटें गिरती हुई दिखती हैं, फिर आपको कहीं स्टेबिलिटी नहीं दिखती, फिर थोड़ा सा अच्छा जी 57 तक चले जाते हैं, फिर 1 विकेट। स्टेबिलिटी नहीं थी लड़कों में। मगर स्टेबिलिटी के साथ साथ एबिलिटी की बात करें तो क्या वो एबल हैं खेलने के। बट अगर वो एबल नहीं है तो फिर ये हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है। फिर अगर हमारे डोमेस्टिक में अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हो रहे लड़के, तो वो तो ग्रास रूट पे हमने काम करना ही है। बट गिविंग देम कॉन्फिडेंस, ना एबिलिटी दिखी, ना इन लड़कों में एक सिर्फ ऐसा दिखा कि आओ और मार धाड़ करो और चले जाओ। मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये ऐसा था कि वो था कि जल्दी से बस हम वापस चले जाएं किसी तरह। एक फियर था कहीं। आपको लगता है पीजे के इस फियर को दूर करने के लिए इन लड़कों को एटलीस्ट ये पूरा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। मे बी आकिब इनसे बात करें, बट आकिब इंटरम कोच हैं, मे बी मोहसिन नकवी साहब खुद इनसे बात करें लड़कों से कि 14 T20 मैचेस हैं एशिया कप से पहले। इन 14 T20 मैचेस में बाय हुक और बाय क्रुक तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। क्या ये कॉन्फिडेंस डिलीवर करना जरूरी है इन लड़कों में? देखिए अभी आपने बात की ग्रास रूट लेवल की। ग्रास रूट्स को जब तक आप पानी नहीं देंगे और ग्रास को ग्रास से आप उगाएंगे नहीं, तो आपकी कहीं की क्रिकेट ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वो आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो आपने 91 की बात की, ये इस पे आउट हो गई है। देखो पहला ये बहुत लंबी फ्लाइट है न्यूजीलैंड की, और लड़के थक जाते हैं, आपके मसल्स दे डोंट रियली वर्क इमीडिएटली जब आप इतनी दूर जाते हैं और लैंड करते हैं। इट डज इफेक्ट यू, और कई लड़के जिनके टूर्स नहीं होते हैं वो बिल्कुल इफेक्ट होता है। और लेकिन साथ साथ आपने देखना है कि क्या आपकी टीम में वो एबिलिटी है। हम lastminute.com पे क्यों जाते हैं, मुझे बताओ आप। why can't you go a few days earlier और उस acclimatization करो, जाके वहाँ खेलो and get used to the conditions there। चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी ना, कैसे चले जाते पहले? और प्रैक्टिस तो कर सकते हैं यार ग्राउंड के अंदर कहीं अपनी जाके, जरूरी थोड़ी कि आपने वहां खेलना है। जब आपकी ये खत्म होगी चैंपियंस ट्रॉफी, चले जाओ वहां, यू मूव ऑन। व्हाई डू यू हैव टू वेट फॉर समथिंग? हम है लेट रिस्पांस देने वाले। वी हैव गॉट टू गेट ऑन अ क्विक रिस्पांस सिस्टम। हमारा क्विक रिस्पांस नहीं है। आप इतनी दूर जाके खेल रहे हैं, डिफरेंट प्लेइंग कंडीशंस, डिफरेंट टीम, एंड आपका एटमॉस्फेयर कुछ और है। जाओ उधर जाके एक्लेमेटाइज करो। आप एक ऐसी जगह से खेल के जा रहे हो, पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स यूएई, कि जिसकी प्लेइंग कंडीशंस ही कॉन्ट्ररी है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। सो एक तो ये। दूसरा, आप एक लड़का जिसने को 6 वनडे खेले हैं, आप उसको पाकिस्तान की नेशनल टीम का कप्तान बना देते हैं। उसका देखा था पीछे इंटरव्यू दे रहा है। इसको कोई बताने वाला नहीं है कि जब तुम एज अ कैप्टन इंटरव्यू देते हो, च्युइंगम खा के तुम इंटरव्यू दे रहे हो यार, खुदा के लिए। आई मीन बिहेव लाइक अ कैप्टन। ये को कैप्टन का काम है च्युइंगम खा के तुम बातें कर रहे हो। ये दिस इज नॉट हाउ इट इज। हमें ग्रूमिंग की भी जरूरत है, हमें उसके बाद ब्रूमिंग की भी जरूरत है।
तो जब तक आप इनको गाइड कर, अब आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया सवेरा, इंटरिम, वो जो टीम इंटरिम कोच के ऊपर जाएगी तो मुझे बताओ उनका क्या कॉन्फिडेंस होगा, बता लो। द थिंग इज को परमानेंट बेसिस पे आप काम करो यार, मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा तौसीफ साहब, ये तो कुछ तो नए खिलाड़ी थे, ठीक है, उनकी तो हम कहें जी फर्स्ट क्लास के या डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं या नहीं है, या हमारा बैकअप है जैसा भी है, लेकिन ये मोहम्मद हारिस और शादाब खान, ये तो इनको तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से या इनको भी डोमेस्टिक क्रिकेट से ये नए आए हैं। ये जिस वजह से इस टीम से बाहर हुए थे, कल जब ये खेलते हुए दिखाई दिए हैं, तो क्या वो खामियां दूर हुई नज़र आई हैं किसी जगह पर? कोई बेहतरी इन दोनों की कारकर्दगी के एतबार से कहाँ नजर आई? आप खुद देख लीजिए। एक तो मौका नहीं मिला, सीधी बात है कि आउट हो गए, बॉलिंग का उनको मौका नहीं मिला, बैटिंग जैसी कर रहे थे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कोई तरीकेकार है नहीं। और बताने वाले अपने बताना, देखिए आप कितना बड़ा कोच क्यों ना हो, आपको सारा ब्रीफ करेगा। क्या ये बताया है यूसुफ साहब ने या आकिब साहब ने? क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली बोलूं कि यूसुफ साहब चले जरूर गए, लेकिन आकिब सारा डील कर रहा है जिस तरह भी। मैंने तो उनको देखा है कि वो ऑफ स्पिनर को भी बता रहे थे कैंप में कि इस तरह करना चाहिए। वहाँ ऑफ स्पिनर भी मौजूद थे जो पाकिस्तान खेले हुए थे, मगर वो बता रहे थे ऐसे करो। खैर एक्सपीरियंस है, बता सकता है कोई भी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा ये कहते हैं कि मुझे हर चीज का पता है। जब ये वो कह रहे हैं कि जी मैं रिवर्स को देखूंगा, वो भाई रिवर्स कहाँ से देखोगे आप? आपके रिवर्स तो खत्म कर दी जब आपको 2 बॉलें लगवा दी गई ना, आपकी रिवर्स फिनिश। आप कुछ नहीं, आपका वहां खत्म हो गया, आपका सारा काम कुछ नहीं है। आप बेकार की बात है। फिर पहले आपने टीवी पे आन के बताया कि ऐसे होती है रिवर्स, ऐसे होती है, जब एक बॉल लगती थी इधर से उखाड़ दो उधर से उखाड़ दो, आप पहले ये बात करते थे, और उसके बाद अब आन के आप जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैं रिवर्स कर, तो कैसे बताएंगे आप रिवर्स कर? नहीं। तो मेरा ख्याल है इन लड़कों को मैं फिर कह रहा हूँ, ये दो चांस और दे दें। जबकि मुझे ऑनेस्टली अल्लाह करे बहुत हो, डोमेस्टिक में कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो मुझे एक थर्ड मैन पे जो कैच हुए ओपनर हमारे जो है, अब किसने उनको कहा ओ भाई छोड़ो बॉलों को, खुदा का वास्ता छोड़ दो। एक आदमी पहला ओवर कर रहा है, आप उसको क्या निकल के मार दोगे? 7 फुट का आदमी है, 7 फुट का, वो आपको गेंद कर रहा है, तेज भी आ रहा है, ऊंचा भी आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। पहले गेंद से आप निकल रहे हो बाहर, आपने तो सारा प्रेशर डाल दिया यंग दूसरे बच्चों पे। नए हैं, अपनी जगह है, लेकिन सर देखें एक होता है, नजर आता है। आपने जिन 2 आदमी की बात देखें, इनसे पहले भी कुछ लोग थे ना, वो एक पिंडी के विकेट कीपर है रोहेल, बेचारा किधर नजीर चला गया? हाँ, कहाँ गया वो? बताइए ना। पहला तो उसका हक बन रहा है ना यार, आपने तो इतने 10 मैच खेले हुए थे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर वो क्या मतलब? अब हम दूसरी तरफ चले जाएं कि यार ये तो एक दूसरे की, या तो शकील शेख साहब की वजह से या किसी और में, कराची में, उसमें कराची का फलां और या पेशावर, ये अगर इसमें आप पड़ गए तो फायदा नहीं है। रोहेल को पूरे चांस नहीं मिले, और रोहेल को चांस कैसे मिलेगा? आपने उस्मान को लाके बिठा दिया है, खिलाते भी नहीं है, पता भी नहीं चलता हो क्या रहा है। तो कहने का उस्मान तो साथ साथ सिर्फ घूमने के लिए, मेरा ख्याल से पहले जो धानी का काम था ना, जो धानी जिस तरह एक वो बने हुए थे, वो घूमते थे सिर्फ हमारी टीम के साथ, उस तरह उस्मान ये कर रहे हैं। बट तौसीफ साहब एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी जब पीजे ने ये बात कही कि मेरा भी ये कंसर्न था कि सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया, उन्होंने सिर्फ 6 T20s खेले हुए हैं, उनकी क्या स्ट्राइक रेट है, उस पर T20 के कैप्टन हैं। कैन यू नेम एनी ऑप्शंस दैट वी हैव कि हम, अच्छा जी सलमान को नहीं कप्तान बनाते तो किसको बनाते कप्तान? कोई मुझे चॉइस सच ज्यादा नहीं आती, लेकिन आपको ये करने के लिए आपको पहले से ये सारा कुछ करना चाहिए था। अभी आपने देखिए, अब तो नहीं हुआ ना पहले से, अब तो हमें आगे देखना है। अब तो नहीं हुआ, जो सारी चीजें होनी थी वो हो गई, खराबी बर्बादी जो हमने कर दी पाकिस्तान की हो गई। एक तो शादाब जैसे आए हैं सबको पता है किस तरह वो आए और क्या हुआ, और आपने 1 ओवर ही काफी था, आपने देख लिया कि कहाँ और किस तरह बॉलिंग की है उन्होंने। जो भी है उनकी बॉलिंग ठीक नहीं हो रही थी, बहरहाल कहा जी उन पे बहुत काम हुआ है। आपने कप्तानी की बात, एक सीनियर आदमी रख लेते तो कौन सी बुराई थी भाई? क्या कप्तान ऐसे बनेगा आदमी?
इस तरह कप्तान बनाएंगे? नहीं, मसलन अभी कौन आपने सीनियर वो- आदमी? आप सीनियर रख देते हैं ना, जो आपके दोनों थे। ठीक है, अभी तो हमें बाबर अच्छा लग रहा है, इसलिए लगेगा कि एटलीस्ट खड़ा तो रहता है 20 ओवर के लिए पूरा। अब अच्छा हमें इसलिए ना उसका अच्छा, strike चलें rate फिर। जब मुझे- जब जब तौसीफ साहब आपने ये बात की है, तो क्योंकि अभी हमने ब्रेक पर जाना है, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस टीम में बान खेलते रहे साथ साथ, क्या वो कभी ऐसे आउट नहीं हुई? क्या वो कभी किसी एक और टीम से इस तरह क्या उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं रही? फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे और भी देखेंगे कि क्या पहले पास में पाकिस्तान टीम की ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं रही, एंड देन ये वही न्यूजीलैंड टीम है जो पाकिस्तान आके पाकिस्तान में ही हमारी टीम को हरा के गई, दैट फुल फ्लैश टीम जिसकी बात कर रहे हैं। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कशन, ऑब्वियसली जो कल मैच खेला गया न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, द फर्स्ट T20, उसके हवाले से बात हो रही थी, एंड जिस तरह टीम की परफॉर्मेंस हुई, एबिलिटी की भी बात हुई कि कैसी परफॉर्मेंस है, क्या ये कंटिन्यूटी में हमें यही परफॉर्मेंस दिखेगी इन लड़कों की तरफ से कि नहीं, क्या वो इतनी एबिलिटी रखते हैं कि वो कुछ चेंज कर सकेंगे अगर उनको टाइम दिया जाए। सो टाइम दिया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए, क्योंकि पीजे साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। 4 साल 5 साल बाद भी अगर हमें अपने सीनियर्स से ये सुनने को मिले कि वो अभी सीख रहे हैं और वो सीखने के प्रोसेस में हैं, तो फिर अब इनको भी सीखने दें थोड़ा सा। देखिए, ये लड़कों में वो कहते हैं ना, आप गाड़ी आप ले लें, जो मर्जी सस्ती गाड़ी लें या महंगी गाड़ी लें, गाड़ी आपको चलानी आनी चाहिए। ठीक है, बात ये है, हमारे पास लड़के अच्छे हैं, ये बुरे लड़के नहीं हैं। सिर्फ इनको आपने मोटिवेट करना और इनको आपने आगे लेके जाना। क्या आपके पास वो लोग हैं कि जो कि एक टीम बॉन्डिंग कर दें, टीम यूनिटी पैदा कर दें? ये तौसीफ कितनी क्रिकेट खेला है, इसको पता है ना कि क्रिकेट के अंदर इतनी पॉलिटिक्स होती है, इतनी पॉलिटिक्स होती है। मेरा ख्याल व्हेन ही वाज प्लेइंग, पता नहीं नेशनल बैंक में, अभी बैंक से खेलता होता था, इतनी पॉलिटिक्स होती थी क्रिकेट के अंदर, दिल ही नहीं करता था कि पाकिस्तान में यहाँ क्रिकेट खेलो। मैं तो छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया था। द थिंग इज कि यहाँ जब तक आपके पास कोई ऐसा न्यूट्रल आदमी नहीं आएगा जो कि क्रिकेट को संभाले, आप कभी भी ये गेम को तरक्की दे ही नहीं सकते। हम नारे बड़े लगाते हैं सवेरा, हाँ जी क्रिकेट नेशनल स्पोर्ट है, बिल्कुल है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं नेशनल स्पोर्ट के साथ? आज कितने साल हो गए हैं कि आपने कोई डेवलपमेंट ही नहीं की। कभी कोच चेंज हो जाता है, कभी चेयरमैन चेंज हो जाता है, कभी ओवरनाइट आपकी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है। आपने आज तक कोई स्काउट्स रखे? आपके जो रूरल एरियाज हैं, अब मैं हैदराबाद को कहता हूँ, आप सखर ले लें, कई जगह पे आप ले लें, बड़ा बड़ा टैलेंट पड़ा है। पेशावर से भी बाहर जाके देख लो, लेकिन क्या डू यू हैव एनी स्काउट्स? पीछे ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। इन प्रॉब्लम्स पे तो मेरे ख्याल से जब से चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर हुए थे, हम तब से बात कर रहे हैं। ये जो अभी करंट टीम है, इसको क्या करना है, क्या किया जाए इसके साथ? को एक ही तरीका है, इनको आपने कॉन्फिडेंस देना है। आप लाइक इट और नॉट, हम ये तनकीद कर करके थक गए। तनकीद भी खुद थक गई है कि यार मुझे तो छोड़ दो। अब बात आती है कि आपने इनको बकअप करना है, इनको वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इनकी करनी है। एंड देन वी वेट एंड सी एंड रीएवैल्यूएट देम। अगर ये फिर नहीं आते हैं तो आई विल हैव अ कंप्लीट ओवरऑल। आपका सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग अभी भी तैयार होनी चाहिए, आप उस पर अभी भी काम करो। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। द क्वेश्चन इज कि हम नाम बेस पे हैं, बाय द वे, अपने मुल्क के अंदर। किसी ने कुछ कर दिया तो वही सारी उम्र चलेगा। 100 कर दिया 10 मैचेस में, खिलाते जाओ, इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा तौसीफ साहब इस तरह नहीं चलेगा, लेकिन ये जो टीम जिसका भी पीजे साहब ने जिक्र किया है, जिसमें शादाब खान भी शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद हारिस वापस आए हैं पाकिस्तान की इस टीम में, अगर आप किसी को मौका देते हैं तो कुछ देखकर मौका देते हैं ना, कि क्या देखा है। मतलब अगर आप एक तरफ हम ये कहें कि हमने कप्तान उसको बना दिया जिसके 80 का स्ट्राइक रेट नहीं बनता है, 6 उसके 7 मैच हैं, फिर हम देखें कि हारिस जिसका आपने पहले ओवर में जिक्र किया कि वो उसको समझ ही नहीं आ रही, वो आते साथ ही निकल के उसको शॉट खेलने शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं बुनियादी, क्या किसी को बैक करने के लिए आंखें बंद करके उसकी हमायत या उसकी सपोर्ट ज़रूरी है, या फिर आपने ये भी साथ ही साथ देखना है कि इसमें कितना सलाहियत, कितनी सलाहियत मौजूद है, ये उस अहलियत है भी नहीं है इसमें उतनी? देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं, हारिस की, बच्चा है, ठीक है, अपनी जगह,
बट कोई शर्मिंदगी नहीं है कि किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो। और अगर आपको ये चीज आपके कोच बता रहे हैं कि जाते ही चढ़ाई कर देना, तो भाई ऐसे चढ़ाई नहीं होती, इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जाती। और आप जहां खेल रहे हो वहां तो वैसी मुश्किल है। आप यहाँ शायद जो मीडियम पेसर हो इसको उठा के आप इधर उधर मार देते हो और 30-40 करते हो, आपको हीरो बना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके कोई जहन काम नहीं कर रहा आपका कि यार आपको इतनी श्योरिटी दे दी है किसी ने कि भाई तुम तो बाहर। मैंने सुना है कि वो एक कप्तान ने ये कहा कि भाई सिलेक्शन कमेटी और ये सब चले जाएंगे, हम लोग रहेंगे। ये कप्तान ने कहा है, न्यूज है मेरे पास। मगर मतलब ऐसे आलम चलेगा तो कैसे होगा आप बताइए। देखिए मैं आप दोनों को ये बताऊं और पीजे साहब भी, ये बहुत बुरे हालात आ रहे हैं और आप कहीं ऐसा ना हो कि क्वालिफाइंग राउंड के लिए चले जाएं, ये आप ध्यान में रखें। और जहां तक ये लड़कों का ताल्लुक है, इसमें आप उठा के तो देखें, जो 2-3 प्लेयर हैं, 4, उसके अलावा तो आपके पास सारे वो हैं जो एकदम आ गए। और किस तरह कौन लेके आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है अपना अब्दुल रजाक ने जो कैंप एक लगाया था वो भी है, ठीक है, उनके 4-4, 6-6, 8-8 मैच जरूरत। अगर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जिससे मैं यार पीजे साहब जो बात कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है पीजे साहब, जो प्लेयरों की बात कर रहे हैं या सियासत की बात कर रहे हैं, पीजे साहब ने तो खेला भी है और उसके साथ मैनेजर भी रहे और देखा है हालात इन्होंने मैनेजर होके के प्लेयर आपका कहाँ जा कर रहा होता है, क्या क्या नहीं कर रहा होता है। मतलब मजबूर आन के कह भी देते हैं ना, आन के बताया भी पीजी। लेकिन आपको लगता है तौसीफ साहब इस टीम में ये भी मसला है, जैसे आपने 1-2 मरतबा बात किया कि इसका अब्दुल रजाक इसके बारे में कोई फैसले कर रहे हैं, इसके बारे में कोई तौसीफ अहमद, इसके बारे में आकिब जावेद फैसले कर रहे हैं, इसके बारे में कोई चेयरमैन पीसीबी फैसले कर रहे हैं, या इसके बारे में कोई कप्तान फैसले कर रहा है, या इसके बारे में कोई और फैसला कर रहा है। कोई समत नहीं है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है कि ये है ताकत और इख्तियार का मरकज़, या फिर सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये पावरफुल चेयरमैन है, समझ रहे हैं ना आप जिस तरह मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसको क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। उसने क्या समझ के इनको दिया कि ये तो हमारे हीरोज हैं। भाई लोगों ने बताते भी हैं, वो इतने सॉरी से बच्चे तो नहीं है, उनको सब पता है कि क्या है, क्या इनका माजी क्या रहा है, क्या नहीं है, क्या सब है, सब मालूम है। उन्होंने कहा यार ये लोग संभाल सकते हैं, मशवरे भी जिसने दिए कि संभाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ना बताई कि भाई ये तब पहले भी आ चुके हैं और पहले कौन से कारनामे इन्होंने अंजाम दिए। मैं ये नहीं कहता कि आगे आपके पास, देखिए ऑनेस्ट आदमी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा आपका। आप देख तो लें, इनकी बातें तो सुन लें, किस तरफ जा रहे हैं। इतने इतने खेले हुए लोग जो है वो कौन सी बात कर रहे हैं। यानी कि सबसे मेन चीज डिसिप्लिन तो आपके है ही नहीं। डिसिप्लिन क्या, आपने मेंटोर रख लिए, आपके 2-3 मेंटोर टीवी पे बैठे हुए और वो अजीब इस टीम के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं, वो आप बताइए ना। कर रहे हैं, उन्होंने किए 1-2 बार बातें और वो कहते हैं हमें तो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं, इसलिए है कि वो कोचेज और वो जो है ना वो हमें देंगे सिलेक्टर टीम, तो हम उसको उसके बाद देखेंगे। उसके बाद क्या है यार, आप तो तौसीफ साहब, ये जो पूरी मैनेजमेंट है, इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है हु हैज एन आई टू जज कि कौन सा लड़का है, किस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जाए, कौन सा लड़का है जिसमें एबिलिटी नहीं लगती, इसके ऊपर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है? क्या कोई ऐसा नहीं है इस पूरी टीम मैनेजमेंट में जो कि ये जस्टिस कर सके कि किस लड़के को लॉन्ग रन देना चाहिए और किसको नहीं? देखिए, इन प्लेयरों को हम दोष ना दें तो अच्छा ही है, इसलिए कि देखें इनको ले आए और जो लाए हैं, अब ये किसके कहने पे लाए हैं, किसका प्रेशर इन पे पड़ता है। वो एक लड़का अभी फास्ट बॉलर खिलाया है इन्होंने टेस्ट मैच, मोहम्मद अली, मतलब मोहम्मद अली तो है, वो एक टेस्ट मैच खिला दिया ना। वो मोहम्मद अली को भी बाहर किया था। अभी जो हमारे ये टेस्ट सीरीज हुई थी, वो शकील नाम है या क्या नाम से, खुर्रम शहजाद, नहीं डेब्यू कराया हमने एक टेस्ट मैच। अच्छा वो काशिफ आप मुझे बताइए, ठीक है, उसको लगा हुआ ये है, मतलब क्या खत्म गया, अब कहाँ आप कहेंगे टेस्ट मैच। ओ भाई, ऐसी सीमिंग पिचेस पे तो वो बॉलिंग भी कर सकता था, ऐसी बात थोड़ी थी। ऐसा क्या है, आप वनडे में रख लेते उससे, ऑलमोस्ट बड़ी क्रिकेट है ना, रख के देख लेते भाई। उसने तो जब आने के बाद उसने अपने तौर पे जो किया, उस पिच के ऊपर भी उसने जो है 1-8 विकेट ले लिया। आप मौका ही नहीं दे रहे। इसका मतलब है
कि आपको एरियाज से प्रेशर आ रहे हैं और आप डेब्यू कराए जा रहे हैं और डेब्यू कराए जा रहे हैं, इससे और बुरा हाल हो जाएगा आपका, खुदा के बात। और ये जो आपने बात की ना इन लोगों की, जी ये अंडर प्रेशर है, ये अंडर प्रेशर, ये किसी के उसमें नहीं हो सकता, सब अंडर प्रेशर है और एक आदमी सुनने को तैयार नहीं। देखिए ना, आप उठा के देख लेना, विजय साहब से पूछ रहे हैं, वकार हो, वसीम हो या ये सब हो, कभी आपस में इनकी कभी बनी है आके, कभी बनी है? कोई नहीं बनी, कभी भी नहीं बनी। पावरफुल वसीम था, अपनी जगह था, लेकिन बाकी इनमें किसी की नहीं बनी, आकिब की कभी नहीं बनी इनसे कि वो, लेकिन उसको आ गया, उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है, हो गया। लेकिन ये जो अब काम हो रहे हैं ना, हाँ। ये देखें, ये आपने सीनियर्स को तो हटाया है ना एकदम उठा के, ये अभी वेट कर रहे हैं, ये जरा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। और रिलैक्स आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ। बट तौसीफ थोड़ा साहब, relax जरूरी तो होने था सीनियर्स को हटाना, जरूरी नहीं था? क्योंकि जब जिस वक्त सीनियर्स खेल रहे थे उस वक्त कौन सी परफॉर्मेंसेज आ रही थी? जब उस वक्त हम कह रहे थे कि नए लड़कों को लेकर आए, इन सीनियर्स को हटाएं, इन सीनियर्स को कहें कोई एक फॉर्मेट है जिस पे फोकस करें, तो अब जब हम नए लड़के लेकर आ रहे हैं तो फिर हमें भी शायद थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए, हमें भी पेशेंस शो करने चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा जरा हम डाउन दी मेमोरी लेन जाते हैं और जरा नजर डालते हैं 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच खेला जिसमें हमारी अच्छी खासी फुल फ्लेज टीम थी। और अगर हम उस टीम की बात करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2021 में हरारे में ये मैच हुआ और वो खेला, जिसमें पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 41 किए, दानिश अजीज ने 22 किए, बट 99 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। सो ये 91 पे अगर ये बेचारे ये नए बच्चे जिसमें 3 डेब्यूटेंट्स हैं वो आउट हो जाते हैं तो उस पर इतना वावेला मचाने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़के जो हैं ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? जो पिछले सीनियर्स थे सिर्फ वो पाकिस्तानी थे, और अगर कोई इनको सपोर्ट करेगा तो वो जी बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं होगा, बट जो सीनियर्स के बारे में कुछ गलत कहेगा कि क्यों बुरी परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो उनकी जो है वो नेशनैलिटी के सर्टिफिकेट्स फाड़ दिए जाएंगे। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, 2024, ये तो 2021 है ना, फिश मेमोरी है हमारी बहुत। 2024 पे चले जाते हैं जरा। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये हमारी फुल फ्लेज टीम थी जिसमें बाबर आजम और हसीबुल्ला के रन्स आपको दिखते हैं। 117 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। सो 117 पे आउट हुई और 12वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने चेस डाउन कर लिया था। थोड़े से ही 19-20 रन ऊपर बनाए थे हमारी एक फुल फ्लेज टीम ने, जिनको हम इस वक्त बैक कर रहे हैं कि उनको वापस लेकर आओ। सो यस, फिर हम और पीछे चले जाते हैं ज़रा थोड़ा सा, जहां हमारे काफ़ी सीनियर्स जो हैं वो इन एक्शन थे। और 2012 की हम बात करते हैं तो दुबई में, जो कि हमारा न्यूट्रल वेन्यू, हमारा होम ग्राउंड होता था, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 74 पे ऑल टीम आउट हो गई थी हमारी। सो ये तो पास्ट में होता रहा है, इस वक्त इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है? जबकि अभी हमारे पास 14 T20s हैं एशिया कप से पहले। 14 T20s अगर इन लड़कों को हम पिछले 4-5 साल अपने सीनियर्स को दे चुके हैं और अभी भी वो कहते हैं कि सीख रहे हैं, तो ये 14 T20s क्या हम इन लड़कों को नहीं दे सकते? पीजे देखिए, अफसोस ये है कि हम किसी को चांस देना नहीं चाहते, अगर देते हैं तो उसको हटाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें कल्ट बना देते हैं। जो आपका कोच होता है और जो जिसको कोई क्रिकेट की समझ होती है, मैं तो आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। जावेद, एक हमारा एक म्यूचुअल दोस्त है बोल्टन में, जिमी ईरानी, उसका बेटा, कुछ छोटा सा बेटा बच्चा होता था, तो जावेद उन्हीं के घर रहता था और वहाँ उसको ड्राइंग रूम के अंदर वो गेंद फेंक के करता था। जावेद ने उस वक्त बताया कि ये खेलेगा बहुत जाके, बिल्कुल खेला, एसेक्स के लिए खेला और उसके बाद रॉनी, और उसके बाद इंग्लैंड के लिए ईरान ये, और उसके बाद में कई और लड़के आए। जावेद ने बड़े बड़े लड़के उधर भी देखे। जिस क्लब से मैं खेलता था, मेरे बाद वो आया, वो मार्क वो, पहले स्टीव वो आया, फिर उसके बाद मार्क वो आया, उसके बाद वो आगे निकल गया। फिर आप नाम ले लें, आपकी आंख से पता चल जाता था कि कौन प्लेयर आगे निकलेगा। ये अब ये वो रेफरी बन गया, रेफरी अंपायर है ये अपना, ये मैं इसका नाम भूल गया। ये बून नहीं, ये बैट्समैन था यार, ये इसका मानामा खेलता था। हाँ, मानामा नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया था, पाकिस्तान। हाँ, डेविड बून रेफरी बना ना? नहीं यार, इससे ये पहले का था, बड़ा ठक्का लगा के ये बैटिंग का बेटा खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जेफ मार्श। तो जेफ जो है ये बिल्कुल ठक्का लगाता था, इसके साथ होता था सनी रामदन।
वेटरन वेस्ट इंडियन। आपको बताऊं मैं, ये इन लड़कों के अंदर वो भूख थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है, वो खेले, ऑस्ट्रेलिया के लिए आके खेले। ये आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से हमारे सब के अंदर भूख है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं देते। अगर आप फेल हो गए हो तो बिल्कुल ही टीम से बाहर हो। आपका ये नहीं है कि यार कोई नहीं, डोंट वरी, आप अगले 2 मैचेस खेलोगे। आपका तो सिस्टम ही कोई नहीं। एक दफा अंदर हो तो अंदर ही रहोगे, बाहर हो तो बाहर। नहीं तो पीछे इस डोंट वरी के अंदर, इस डोंट वरी जो है वो तो मेरे ख्याल से अब हम सबको मिलके या तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमने वापस जाना है, हमने फिर से उन्हीं लड़कों को ट्राई करना है जिनको हम पिछले 4-5 सालों से ट्राई कर रहे हैं और यही फेलियर्स फेस कर रहे हैं, या तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमें इन्हीं लड़कों को बैक करना है या इनसे आगे कोई बेहतर लड़के ढूंढने हैं। तौसीफ साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। ये तो फॉर वंस एंड फॉर ऑल हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बट हमारे डिसाइड करने से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ढीठ होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे चलता है। जब सोशल मीडिया ट्रेंड होता है कि हाँ जी फलाने को रख लो, तो फलाने को रख लेते हैं। सो जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर ना रखा और उस पे अटके रहे, तो शायद अब इस टीम पे अटके रहना चाहिए। देखिए, मैं कभी भी ये बच्चे खेलना है इनके खिलाफ नहीं हूँ, और कई होंगे जैसे बताया कि मुख्तलिफ जगहों में है, मगर वही वाली बात, किसी की पसंद किसी की नापसंद, वो आ नहीं सकते। मुझे अच्छी तरह याद है, ये जाहिद महमूद जो था मेरे टाइम में, जब मैं हैदराबाद का कोच था उस वक्त वो आया था। इसने 5 विकेट 2020 में लिए थे और खेला। मतलब आया, इनको फेयर चांस मिला है? कहीं फेयर चांस नहीं मिला। ऐसे कई लोग थे जिनको फेयर चांस नहीं मिला। बनाने की तो कोशिश ही हम नहीं कर रहे ना। ये प्ले जो आपने लिए हैं, प्ले जहां से भी लिए हैं, जिससे भी लिए, आप इनको दें मौका, और मौका दे के 2 मैच या 3 मैच बाद तो आपने अगर इन्होंने कुछ नहीं करना, आपने बाहर कर देना है। अब आपके पास उसका मैं जवाब दूंगा। देखिए, क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांग आना चाहिए। बाबर को क्यों वापस लाया जब आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, खत्म हो गया था? आप ना लाते, उसको खिलाते रहते दूसरों को, क्यों लाए? वजूहात सबको पता है क्यों आया वो। इसलिए पता था, वो कहते हैं कि जी है ही कुछ नहीं, जो भी सिलेक्टर बनेगा या जो भी चेयरमैन आएगा, या चेयरमैन तो खैर ऊपर की पोस्ट है, वो चाहेगा भाई अगर मैं नहीं जीता ना तो मेरी कुर्सी हिल गई, बिल्कुल हिल गई। ये इंग्लैंड से जो आए थे ना आपके, उनका क्या नाम था जो उनके सीईओ बने थे? वसीम खान। वहां से तबाही शुरू हुई है। उन्होंने आते ही जो शुरू किए हैं ना काम, वो देखने से ताल्लुक थे। हम तो अंदर रहे, हमें पता है ना उनको कि पता ही। अब मुझे बताइए, आपके पास चॉइसेस क्या है? आप मतलब अभी ये लड़के अगर फेल हो जाएंगे तो आप क्या उनको लेंगे? मुझे नहीं लगता आप लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे, आप सोचेंगे आप इनको किस तरह ग्रूम कर। यही तो पेजी साहब और मैं बात कर रहा हूं कि आप बताएं तो ये कहीं जा सकते हैं? ये वकार यूनुस, ये सब जाएं जरा 40 से 50 की गर्मी में, जाएं जरा सक्खर जाएं, इधर उधर जाएं जरा। नहीं बिल्कुल, जहाँ नेशनल T20 भी हो रहा है वहां पे भी रेगुलरिटी में जाना चाहिए और देखना चाहिए, स्काउटिंग जरूर करनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे अभी ये 5 T20 मैचेस हैं, यही टीम आपको खेलती हुई दिखेगी, इन्हीं को बैक करना पड़ेगा और इन्हीं को बैकिंग देंगे तो मेरे ख्याल से आगे और कॉन्फिडेंस आएगा लड़कों में। बट थैंक यू पीजे, थैंक यू तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। पे खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।